Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi-Speciality Hospital, इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, मैं आज आपको एक ऐसी सच्चाई बताऊंगा, जब मैं आपकी कोई भी सच्चाई अवाम के सामने लाता हूं तो मेरे भी कुछ मसाइल होते हैं, मेरे कई दुश्मन होते हैं, मैं उनका भी सामना करता हूं। लेकिन एक खातून जो 29 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक एक एसआई जो शमशाबाद का एसआई है, जिसका नाम सादत अली है, और इसके साथ एक बस्ती में ही रहने वाला टीचर कॉलोनी में ये ब्रोकर और दलाल है, ये एसआई के साथ है, और प्राइवेट ड्राइवर एसआई के साथ है, और ये खातून भी एसआई के साथ 29 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक मेरी जमीन का मेजरमेंट कर रहे हैं। अब आप बताइए, ये मैं खाली हवा में नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये सच्चाई आपके सामने है। अब ये एसआई को ये इख्तियार किसने दिया मेजरमेंट करने का? और इनका प्राइवेट ड्राइवर टेप पकड़कर जमीन को माप रहा है और मेजरमेंट कर रहा है, और इनके साथ लैंड ग्राबरों का साथ देने वाला एक दलाल भी साथ टेप पकड़कर वो भी जमीन माप रहा है। अब 15 जनवरी को अचानक ऐसा होता है कि ये खातून चंद गुंडों के साथ, यानी कि 10 गुंडा अनासिर के साथ मेरे प्लाट के बाजू के प्लाट पर अचानक कब्जा लेने के लिए आती है और वहां पर जेसीबी से तोड़फोड़ करती है। इसके बाद मेरे प्लाट को भी कब्जा लेने की कोशिश करती है। तो आप बताइए, ये खातून और इन गुंडों को कब्जा लेने के लिए किसने हिम्मत दी? आप बताइए। 29 दिसंबर से ये किसके साथ मेजरमेंट कर रहे थे, और फिर अचानक 15 जनवरी को ये कब्जा लेने के लिए आ गए। और फिर जैसे ही मुझे इत्तला मिली कि आपके और बाजू के प्लाट का कब्जा लिया जा रहा है सीसीटीवी कैमरों के जरिए, मैंने फौरी वहां पहुंचा और फिर मैं ये देखता हूं कि ये खातून 10 गुंडों के साथ वहां पर जेसीबी से तोड़फोड़ कर रही है। अब बताइए, क्या मेरे प्लाट को बचाने के लिए और पड़ोसी के प्लाट को बचाने के लिए मैं बीच बचाव किया तो 10 गुंडों ने मिलकर मुझ पर हमला किया? आपने ये सब कुछ देखा है। अब ये सारा वाकया 15 जनवरी को हो गया, मैंने भी कंप्लेंट दिया और फिर ये खातून ने कंप्लेंट दिया। 15 जनवरी को एसआई सादत अली बगैर इंक्वायरी किए के 1 घंटे में मुझ पर एफआईआर कर दिया और फिर स्पॉट पर आ जाता है। इसके बाद मुझसे बहस व तकरार करता है। इसके बाद मैंने भी एमएलसी कराई और फिर इन्हें कंप्लेंट दिया, लेकिन अभी तक कोई भी एफआईआर नहीं किया। अब ये जब इस खातून की दरखास्त लेते हैं और फिर फौरी एफआईआर कर देते हैं, बाद में इंक्वायरी के लिए आते हैं, तो आप बताइए ये पुलिस ऑफिसर क्यों इतनी हमदर्दी कर रहा है? तो मैं यही आपको सच्चाई बताना चाह रहा हूं। इसके बाद मुझ पर केस दर्ज हो जाता है 1 ही घंटे में। उसके बाद इंक्वायरी के लिए आते हैं, फिर मुझे डराया धमकाया जाता है एसआई की जानिब से चंद लैंड ग्राबरों के साथ। वो भी वीडियो मैं अगली न्यूज में बताऊंगा। लेकिन अब ये खातून यहीं खामोश नहीं बैठी। 15 जनवरी को कंप्लेंट हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन अब 8 दिन के बाद 22 जनवरी को ये खातून लंगर हाउस पुलिस स्टेशन जाती है और फिर 8 दिन के बाद वहां पर कंप्लेंट देती है। आप बताइए वाकया कहां पर हुआ? और हुए 8 दिन हो गया, एक लंगर हाउस से एसआई मुझे फोन करता है और ये कहता है कि अभी के अभी पुलिस स्टेशन आ जाओ। एसआई साहब, आपकी कॉल रिकॉर्डिंग भी मेरे पास मौजूद है, लंगर हाउस के एसआई साहब को कह रहा हूं, और
आप 8 दिन के बाद जो वाकया शमशाबाद में हुआ, आप इसकी दरखास्त लेकर मुझे बुलाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको भी कानून के जरिए देख लूंगा। आप बताइए, जहां पर वाकया हुआ उस पुलिस स्टेशन में जो भी हुआ, पुलिस वाले उनके साथ क्या किए? मुझसे तो कंप्लेंट ले लिए, लेकिन उन लोगों पर अभी तक एफआईआर नहीं किए। लेकिन 8 दिन के बाद यही लैंड ग्राबर खातून वहां जाती है, लंगर हाउस में कंप्लेंट देती है। 8 दिन के बाद लंगर हाउस के एसआई, मैं नाम भी बताऊंगा, सब कुछ इनकी डिटेल मेरे पास आ गई, फिर आपको तफसील बताऊंगा। लेकिन आप बताइए, सच कहने वाले और सच का साथ देने वालों के साथ ऐसा ही होता है क्या? देखकर लंगर हाउस के एसआई कंप्लेंट लिए हैं। आखिर कौन इस लैंड ग्राबर खातून की मदद कर रहा है? आप खुद देखिए। मैं इनके खिलाफ भी कमिश्नर पुलिस और डीसीपी साहब कने जाऊंगा। 8 दिन हुए, वो वाकया हुआ शमशाबाद में, लेकिन इन्हों यहाँ पर कंप्लेंट ले रहे हैं। बड़े ताजुब और हैरत की बात है, ये अंधी नगरी चौपट राज हो गया है कांग्रेस की हुकूमत में। अब आप, कई लोग मेरे भाई चाहने वाले ये पूछ रहे हैं कि आपकी आवाज को क्या हुआ? ये मेरी आवाज को जो भी हुआ, पुलिस के जुल्म की वजह से, पुलिस की नाइंसाफी की वजह से ये मेरे साथ हुआ। तो आप देखिए, यहाँ पर प्राइवेट ड्राइवर एसआई का जमीन माप रहा है, जमीन का मेजरमेंट कर रहा है, और लैंड ग्राबरों का साथी वो यहाँ पर जमीन का मेजरमेंट कर रहा है। अब मुझे लंगर उसके एसआई साहब बुला रहे हैं। तो आप बताइए, मैं हक पे हूं या फिर ये लैंड ग्राबर खातून हक पर है?
एकदम क्लियर है कहाँ से लिए, किस किस के पास से है, ये सब 2016 से एकदम क्लियर है। हमारे ये सब डॉक्यूमेंट्स है और उन्होंने आके बगैर किसी परमिशन के आके हमारे को बगैर बोले इलीगल तरीके से ये सब तोड़ के आदमियों को लाके ये सब बनाने का काम चालू करे। उन्होंने हमारे को इन्फॉर्मेशन ही नहीं था। हम लोग तकरीबन महीना में 15 दिन में एक मरतबा आके हम लोग चेक कर ले रहे हमारा सही है नहीं, हमारी बच्ची बाहर रहती, ये हमारी बाउंड्री वाल ऐसा सब सही देख के लिए हम लोग। उसके बाद उन्होंने आके से तोड़ फोड़ 10 साल के बाद आके इतनी गड़बड़ करे होगा भाई। उनका प्लाट कहाँ है कि देख लीजिए उन्होंने। और दूसरा क्या है वो ये हमारा लेआउट, ये हमारा लेआउट है। देखिए ये लेआउट है हमारा। ये लेआउट के हिसाब से आगे की जो जमीन है, आगे का जो है रोड वो 22 फीट का है रोड, और इनके लेआउट में जो बता रहा 25 फीट की रोड बता रहा। ये लाइन से जो भी प्लाट्स है ना सबके 22 फीट पे रोड है और उनके प्लाट के सामने जो है ना 25 फीट की रोड है। ऐसा कैसा आ सकता? हमारे प्लॉट के पीछे के हिस्से में हो सकती शायद उनकी प्लाट। ये सब गड़बड़ करके उनको गाली गलौज दे के अपनी बात को सही नहीं साबित कर सकते। वैसा हम भी लिए सो है 2 साल पहले एकदम लीगल तरीके से। ईसी हमारा एकदम क्लियर है, हम ये सब क्लियर देख के हम लोग लिए। सर्वे नंबर उनका भी गलत है, 4 सर्वे नंबर बता रहा उनके पास। हमारा तो एक ही सर्वे नंबर है, उनका 4 बता रहा सर्वे नंबर। उनका किधर है क्या है, सर्वेयर को बुला। आजू बाजू वालों का भी सेम सर्वे नंबर है हमारा। आजू बाजू वालों का हमारा सेम सर्वे नंबर है, उनका बिल्कुल अलग है। उनके 4 सर्वे नंबर बता रहा। जो भी सर्वेयर को बुला के सही तरीके से नाप के करके जो भी आपका लीगल तरीके से कर सकते वो करना। हमारे जमीन पे आके गैर कानूनी कब्जा करे ये पूरा। हम लोग यहाँ पुलिस में कंप्लेंट भी करे और कमिश्नर के पास भी हम लोग कंप्लेंट करे। उसका पुलिस में जो दिए थे एक्नॉलेजमेंट भी है पुलिस में दिए हम लोग। तो ये पीछे प्लॉट पे दीवार पे ऐसा नाम अपना लिख लिए, पूरा हमारा पूरा कब्जा कर ले रहे लोग। हाँ हमारी, आप बोलिए, हमारी बच्ची का प्लाट है ये। बच्ची बाहर रहती, इतना हर चीज क्लियर टाइटल है बोल के हम लोग लिए। 10 साल से क्या कर रहे थे वो? 10 साल से आना था, अपना कब्जा बनाना था, बना के गेट वगैरह लगा लेना था। कोई भी नहीं आती थी तुम्हारी जमीन पे आके। 10 साल के बाद आके आप ऐसा गैर जरूरी तौर पे अपनी बहुत इलीगल तरीके से उनको मालूम भी नहीं हो रहा उनका प्लॉट कहाँ है, नहीं मालूम हो रहा। लोगों के नेबर्स का भी लोग, हकीम भाई है बाजू, उन लोगों का भी तोड़ दिए, हमारा भी पूरा तोड़ दिए। पूरा तोड़ के 10-15 आदमियों को लेके आके गड़बड़ करे, लड़ाई करे। ये हमारा प्लॉट है 177P। ये हम लोग सिद्दुल्ला के पास से लिए। ये एकदम क्लियर टाइटल, और देखिए ये पूरा सब बाउंड्री वाल वगैरह सब बनी हुई है, एकदम क्लियर टाइटल। ईसी हर चीज परफेक्ट देख के हम लोग लेके 2 साल हुआ। 2024 में हम लोग लिए। 20 लाख उसका खर्चा हुआ हमको। ये 20 लाख में लिए हम लोग। अभी जो निखत अब्दुल्ला बोल के जो निखत सिद्दीकी जो आए वो इस पे सब लिख के दीवारों पे चले गए। जरा आगे दीवारों पे वो सब बताइए बेटे। वो सब लिख के चले गए। उनका है ऐसा है बोल के। हम लोग 2 साल पहले ये लिए हम लोग। 10 साल पहले 10-20 हजार में क्या लिए थे कि अब आके अगर वैसा 10 साल पहले लिए सो वाले कब्जा कर लेते, अपना पूरा बाउंड्री वाल लगा के गेट वगैरह लगा लेना था। कुछ भी नहीं करे वो लोग। ये हम लोग ऐसा पूरा ये सब देख के एकदम क्लियर टाइटल देख के हम लोग लिए। उसके बाद जो है ना उन्होंने क्या करे, ये पूरा तोड़ के बगैर हमारी परमिशन के, इजाजत के, ये सब तोड़ के आके ये कई लोगों को, 10 आदमियों को इकट्ठा करके ला के तोड़ के इलीगल तरीके से ये सब बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। 10 साल पहले कहाँ चले गए थे जब और इनका भी तोड़े, देखिए बाजू का भी तोड़ दिया उन्होंने। ये हमारी जमीन थी, हम लोग 2 साल पहले लिए। 10 साल पहले से अपना कब्जा बना के रख सकते थे ना। डॉक्यूमेंट्स बताओ। कोई उनका कब्जा नहीं बनाया, बिल्कुल खुली जगह छोड़ दिए। हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, ये हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। हम लोग 2 साल पहले 20 लाख में हम लोग लिए। और उन्होंने वो पोगा कुछ सिद्दुल्ला का है, वो अपना डॉक्यूमेंट का है, अपना भी रहता। वो तो छोड़ो को सब बताओ। ये हमारी जमीन है, 180 गज है ये पूरी हमारी। हम लोग फेंसिंग है पूरी रखी हुई थी। ये हमारी जमीन बाउंड्री है और मेरी फोटो भी है, उसका फोटोज भी उसमें लगा हुआ है। 2 साल पहले हम लोग 2024 में 20 लाख रुपए में खरीदे। वो जो मुकामी सिद्दुल्ला, वो काउंसलर का रिलेटिव है, वो सरपंच का रिलेटिव है, उसके पास से खरीदे। और हमारे प्लाट 175, 177P, 177, 179, 180 तक 22 फीट की रोड है। और इनका सिर्फ एक ही प्लाट है जहाँ पे 25 फीट की रोड बता रहे हैं। और इनका प्लाट के 4 सर्वे नंबर है। कहीं दूसरी जगह पे होंगे, इनको गलत फहमी होंगी। 10 साल के बाद इन्होंने आके अपना प्लाट
बताना साबित करना चाह रहे, ये पूरा गलत डॉक्यूमेंट के वो बता रहे, इनका प्लाट का इनकी शनाख्त नहीं हो रही। इन 10 साल के बाद आने से कोई प्लाट की इनकी शनाख्त नहीं हो रही, इनका प्लाट कहीं होगा। अब हम लोग भी पुलिस का वो पुलिस स्टेशन में वहाँ पे भी एप्लीकेशन शाहपुर पुलिस स्टेशन में भी एप्लीकेशन दिए और कमिश्नर के पास भी एप्लीकेशन और अब पूरे अपने डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ एप्लीकेशन दिए। कमिश्नर को भी ये इसके प्रोटेक्शन दिया और फिर हमारे वाल पूरा जितना भी डैमेज हुआ उसका पूरा खर्चा फिर बना के देना, हमारे खर्चे पूरे इसके साथ। और वकील से भी मैं कांटेक्ट करा और थोड़ी जल्द सुन हम लोग थोड़े वकील साहब से भी मशवरा करके कुछ पिटीशन भी फाइल करेंगे। मैं पैदुल्ला शाहपुर में भी एप्लीकेशन दिया, पूरे अपने लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ज़ेरॉक्स कॉपी वहाँ भी पुलिस स्टेशन में सबमिट कर दिया और कमिश्नर ऑफिस इब्राहिमपट्टनम पे भी वहीं एप्लीकेशन दिया हूँ। ये पूरी कानूनी तौर पर आप जो भी है आपका प्लाट होगा और कानूनी तौर पे सही तरीके से जहाँ जहाँ भी आप सही शनाख्त करके आपका प्लाट हासिल करो, उसमें कोई हमारे तरफ से कोई रुकावट नहीं। अब गैर जरूरी हमारा प्लाट 180 गज का प्लाट तोड़ देके गैर कानूनी तौर पर कब्जा करने का और 10-10 आदमियों को लाके ये करने का नहीं है। पूरे सर्वे कराओ, आपका प्लाट 4 सर्वे नंबर का प्लाट आपका कहाँ आ रहा, किधर आ रहा, वो सही तरीके से मार्किंग करके वो 25 फीट की रोड आपके प्लाट के पास सामने 25 फीट की रोड है। ये पूरी लाइन पूरी 22 फीट की रोड है। ये आपको गलत फहमी हुई, कहीं भी आगे गैर जरूरी आपका प्लाट यानी है, फिर कहीं ये वेंचर में कहीं दूसरी जगह होगा। आप अच्छी तरीके से शनाख्त करके लीगली तौर पर आप पूरा आपका अपना प्लाट हासिल करो। या गैर जरूरी कोई सोना चांदी नहीं होती आपका प्लाट चोरी करने के वास्ते। ये जमीन है, आपका प्लाट कहीं नहीं गया, कहीं जाते कहीं भी ये करके आप सर्वाइड से अप्लाई करके गवर्नमेंट से लीगली तौर पर उसकी कोशिश करो। या गैर जरूरी काम हरकत न करो। हमारा जो भी डैमेज हुआ वो पूरा पैसे मैं कोर्ट के जरिए से आपके हासिल कर। जब तक खामोश नहीं बैठते हम लोग 20 लाख रुपए देके ये लिए सो है। हमारी बच्ची बाहर रहती, हमारे बेटी दामाद दोनों बाहर रहते। वकील से अप्लाई कर रहा हूँ। हाँ, ऐसा खामोश नहीं बैठते हम लोग, कहाँ तक भी जानते। अब ये 20 लाख की जमीन है, मैं 20 लाख भी खर्चा करूंगी मगर ये जमीन नहीं छोड़ूंगी। मैं 20 लाख की जमीन पे मैं 20 लाख खर्चा करूंगी मगर ये जमीन नहीं छोड़ूंगी। याद रखो कौन है कि वो निखत वो तुम्हारा वो सब जो है ना वो सब निकाल देना, वो गैर जरूरी चीजें हैं। 10 साल से क्या करेगी तुम? 10 साल से करेगा तो सभी 180 गज का प्लाट तोड़ देते तुम। पूरा 20 लाख लगा से लिए। मैं भी कमिश्नर ऑफिस में तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट दिया और वहाँ में भी दिया कंप्लेंट दिया। हम इसके बराबर इसका एक्शन लेंगे, वकील के सभी कोर्ट से नोटिस भेजेंगे तुम्हारे। Germantown Multi Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi Speciality Hospital। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चुंदोरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम खिदमत अंजाम दे रही है। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड एंड पैथोलॉजी लेबोरेटरी की 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस के साथ अपने तमाम अमराज का मुकम्मल इलाज करवाइए। जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अपोजिट टू पिलर नंबर 150, अत्तापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।